जो अरवा होए अरस की सो की जो इलम सहुरा जो इलम सहुरा हक्के दिया लीजो इन से रूहें जहुरा लीजो इन से रूहें जहुरा। राश्यामा जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 और चौपे नंबर 16 में हम उच्चारण कर रहे हैं। आइए महामती प्राण जी के साथ थोड़ी देर ध्यान साधना करते हैं। जो अरवा होए अर्श की, जो परम धाम की आत्मा हो, सो कीजो इलम सहूर, आप ज्ञान का शहुर कीजिए। तो महामती प्राण जी के हृदय में ज्ञान का शौर्य क्या हो सकता है? देखिए, ज्ञान का शहुर अर्थात ज्ञान का सार, ज्ञान का प्रकाश। हमें ज्ञान का शहुर में, इलम का शहुर में धनी ने क्या समझा है? शौर्य करना है ना, तो बिना हताश, बिना जल्दीबाजी, आराम से आप राज्य के हृदय में ज्ञान का शौर्य करेंगे। कहने का मतलब, हम जस्ट ट्रैक बता देते हैं, करना तो सब अपने को ही है। और जैसे धनी ने स्वयं वाणी में कहा है, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब ज्ञान का ही मजल तो है। कलाम अल्लाह या हदीस या शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का भेद। इसका मतलब ये सब हक का रसना अर्थात राज्य का ही रसना है, उनका ही उपदेश है, उसके ऊपर हमें सहूर करना है। उन्होंने कहा कि जो परमधाम की आत्माएं हैं वही वेद शास्त्र उपनिषद का सार को सार लेकर के सहूर करेंगे। जो कीजो सो कीजो इलम सहूर। तो वेदों का सार, ऋग वेद का सार है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ये मंत्रों को उच्चारण करते हैं, बहुत बार आपने उच्चारण किए, हमको मालूम है, बहुत उच्चारण किए, कंठस्थ भी है, लेकिन समझ उतना सार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमारी आत्मा उच्चारण करते हुए धनी के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? धनी से एकाकार होता है कि नहीं होता है? हमें देखना वो है, यात्रा हमारी वो है। सुंदर साथ जी, राज्य के अंगों का वर्णन हो रहा है ना। जैसे 15 में ये वर्ण अरस अंग होता है, ले मसाला ही तक अंगों का वर्णन करना है। ताथे किन विदा रूहा कहे, जुवा पहुंचे न शब्द बका। यहाँ का जुवा, यहाँ का शब्द अखंड परम धाम में तो पहुंचता नहीं। फिर बोले ज्यों वर्ण सुपन्न स्वरूप की ये भी होता भी दही न। जैसे स्वप्न में जो पेड़ पौधे नदी नाला बात जो होती है, ऐसे परम धाम में वही बात होती है। जमुना नदी है, बड़े वन है, मधुबन है, महाबन है, और घाट है, 7 घाट है, और केल का घाट, लिबोय का घाट, लिबोय मतलब नींबू, केला मतलब केल का घाट, केलाई केला का घाट, तो शब्द तो यही का है। तो इसमें सहूर क्या करना है? सहूर का मतलब अपने, ये सपना का डिपार्ट का सहूर। हमें परमात्मा ने सपना दिया है ना, तो जागृत में जो पेड़ पौधे नली नाला देखते हैं वही सपना में आता है। ठीक, तो सारा ब्रह्मांड ही सपना है, तो अक्षर का सपना तो है।
वो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का सत के अनेकों कला में एक कला। तो सत अक्षर से जो उनका बेहद लीला जो होती है वो परम धाम के अंशात अंश है। अक्षर के सत अंश में रंगमाल है, अक्षर के सत अंश में जमुना है, अक्षर का सत अंश में घाट है, सब कुछ है। लेकिन है कितना? जब पहले ही मास्टर प्लान में कह दिया कि सत के अनेकों कला में एक कला है, तो सब है बेहद एरिया में परम धाम का नजारा। लेकिन है कितना? अक्षर के अंतस्करण में कितना है? अब आई बात, उसका भी सपना जो संसार है, यहाँ भी तो पेड़ पौधे नदी नाला है, तो उस सच्चिदानंद का रिफ्लेक्शन जो है संसार, ये मोह अज्ञान भ्रम न होके आया। यही तो शौर करना है। सपना शब्द से अपने को यही शौर करना है। तो हमें भी धनी ने इतना सुंदर अनुभव दिया है कि हम भी सपना देखते हैं और उसका जागृत होता है। और जागृत में 24 घंटा होता है। जागृत में 24 घंटा होता है। शौर करा रहा है, शौर कर रहे हैं। जागृत में 24 घंटा होता है। उसमें सपना 3 मिनट का होता है। हमारा जो सपना है 3 मिनट का होता है। एक स्टैंडर्ड लीजिए, क्षणिक होता है, जो भी हो होता तो होए। तो स्टैंडर्ड लीजिए, 3 मिनट आपने सपना देखा, तो 3 मिनट का अस्तित्वहीन प्राणहीन उस सपना ने आपको 23 घंटा 57 सेकंड बुलाया कि नहीं बुलाया? आपका जागृत में 23 घंटा 57 सेकंड था, जो सपना का 3 मिनट में बुलाया कि नहीं बुलाया? परमधाम में सोई घड़ी सोई पल 4.5 का 4.5 ही है। धनी ने उस क्षण में संसार कितने सेकंड दिखाए होंगे? है ना? तो 3 सेकंड मान के चलो। तो परमधाम में लीलाएं जो है आज की इस घड़ी में भी देखेंगे, तो हमारा जागृत के शऊर से भी देखा जाए तो थोड़ा हमें क्या लगता है? जागृत के शऊर से भी देखा जाए परमधाम के लीला हमारे यहाँ के जागृत के हिसाब से 23 घंटा 57 सेकंड के परमधाम है। हमको भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे करके अपने आप को भूलोगे, बोला था ना। न रहे सी यहाँ की बुद्ध, बोला था ना, यहाँ की बुद्धि नहीं रहेगी। यही तो है। हमें सपना के काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुद्धि में हम कितने जकड़े हुए हैं, जबकि 23 घंटा 57 सेकंड का परमधाम की लीला बुला दिया। वो भी एक समय फैक्टर समझा रहा है। धनी क्या बोल रहे हैं? अब वो धाम धनी के वो 23 घंटा 57 सेकंड तक परम धाम में हमारा आनंद और उत्सव, वो जो आत्मा का आनंद उत्सव में पाशे पाखड़ी बगले शोभित बंदो बंद, धनी को 1 सेकंड भी धनी का इस अंगों से नहीं बिछोड़ने वाले, उनके नजर से अलग नहीं होने वाले ये आत्मा है। अक्षर, अपना सपना भी नहीं, अक्षर का सपना में किस तरह से भूले हुए। धनी ने बोला था भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तो हम जैसे अपने अनुभव में अपने 3 मिनट के सपना में इतना लंबा, इतना माता अपने जागृत का जो संबंध है सब भूल जाते हैं, जागृत का जो ज्ञान है सब भूल जाते हैं। कितना पावरफुल है उस अस्तित्वहीन नींद का असर। अस्तित्वहीन नींद ने सपना दिखा करके जागृत भुलाया है। थोड़ा सा होश में आइए सुंदर सा जी। तारतम बानी परमधाम का वर्णन करता है, तारतम बानी मूलमिलाव की बातें करते हैं, तारतम बानी अपने परात्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, तारतम बानी अपने परात्म राज्य महाराज के स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो धनी व्याख्या कर रहे हैं और रूह देखे सहुर और सके, बार बार बोल रहे हैं मैं धाम वर्णन करूंगा, राज्य का वर्णन करूंगा
अंगों का वर्णन करूंगा, राज्य के दिल की बातें करूं, लेकिन समझने वाले पात्र कितना समझ रहा है वो चिंता है ना। तो समझने वाला पात्रता में वो समझ के अंदर जो पर्दा है वो हटाने के लिए अनंत अनंत दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं। समझने वाला बुद्धि के अंदर जो पर्दा है वो हटाने के लिए, उसका नाम सहूर है। वो पर्दा हटाने का व्यवस्था है, उसको सहूर कहा जाता है। तो ये प्रसंग चल रहा था, तो ये वर्णना अर्श अंग होता है, ले मसला इत का। यहाँ का ही शब्द है, यहाँ का ही डिजाइन है, लेकिन जागृत परम धाम। इसी जगह मैं आपको अभी भी पहला, इससे पहला वाला क्लास में बोला था, बार बार बोलता रहता हूँ, अपने को हर पल उसी में अवेयरनेस रहता है, इसलिए बताता हूँ, उसी में होश में रहते हैं। सुंदर आर्टिस्ट का नक्शा देख करके हम कितने होश में होते हैं कि जैसा का तैसा बनाया। ये जैसा का तैसा बनाया करके जो कंपैरिजन कर रहे हैं, यही शऊर है। क्योंकि मैंने ओरिजिनल फुलवारी में, गार्डन में गुलाब का फूल देखा हूँ, इसलिए आर्टिस्ट ने बनाया हुआ दीवार में जो कैनवस है उसमें नाक रगड़ने नहीं जाता हूँ और प्रशंसा करता हूँ, कितना सुंदर बनाया, कितना अच्छा बनाया। खरीदने की चाहना भी रखता हूँ, हम भी घर में सजाएं लगता है ना। लेकिन कितने होश में है हम कि इसमें, इस फूल में सुगंध नहीं और बहुत सुंदर है। अक्षर का इस संसार खेल मोह माया 14 लोक अष्टावरण में जितने देवी देवता, जितने मोक्ष की बातें जो भी है, सब कुछ अच्छा है, रिफ्लेक्शन है। इसमें मोक्ष नाम का कोई सुगंध नहीं है, इसमें प्रेम नाम का कोई सुगंध नहीं है। इसलिए धनी ने वो प्रेममय धाम की व्याख्या, जैसे हम गार्डन में फुलवारी में फूल ओरिजिनल देखते हैं, ऐसे ही धनी ने इवन ब्रजलीला और रासलीला जैसे साक्षात धामधनी की लीला में भी धनी ने घोर नीत का आनंद और सपना का आनंद करके कंपेरिजन किया, जागृत का आनंद नहीं बताया। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो तारतम की जो दिव्य दृष्टि है वो ऐसा विजन रख रहा है कि साक्षात दिव्य परम धाम का स्वरूप का वर्णन हो रहा है, और लॉजिकल है बात, शास्त्रों के प्रमाण भी है। अर्थात राजी महाराज ने ही ब्रह्मात्माओं के लिए निशंक करने के लिए वेदों में उसका प्रमाण दे दिए, संकेत कर दिए। ताथे किन विद रूह कहे, जुआ पहुंचे न शब्द बका। यहाँ का स्वप्निक शब्द जुआ नहीं पहुंचे, इसलिए धनी ने पहले ही कह दिया परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण में, जब रामनगर से परमधाम के चिंतन जब आने लगा, तो धनी ने कह दिया, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम के महामती बैन इठन इन ठौर। तो एक जागृत आदमी, जागृत व्यक्ति सोया हुआ साथी को देख करके वो सपना देख रहा है, ये भी देख रहा है, और इसके जागृत के जो दिमाग है, जागृत का जो हृदय है, इसके जागृत के हृदय में जागृत है। अभी सोया है इसलिए इसको पता नहीं, सोया है सपना में भूला हुआ है। जिस तरह से आप एक सोया हुआ व्यक्ति के अंदर सपना भी कल्पना कर सकते हो और जागृत भी उसके अंदर देख सकते हो, ऐसे ही तारतम वाणी रूपी शब्द परमधाम के शब्द भी परिचय है और स्वप्ना का शब्द भी देख रहा है। इसीलिए हमारी आत्मा को, उस रूह को, उस परमधाम का लज्जत देने के लिए पहला प्राण जी मेहनत कर रहे हैं कि कहीं मेरी आत्मा सहूर करने तो नहीं भूल गए, मैं बोलता जाऊं और
उस अनुभूति में नहीं आएगा तो कैसे होगा। इसलिए जो अरवा होए अरस की, सो कीजो इलम सहूर। पहला आप इलम का सहूर करो। और इल्म सहूर करने के लिए वहीं वेदों ने ही सहूर किया है। जैसे ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, लेकिन अथर्ववेद का सहूर है अयम आत्मा ब्रह्म है और अहम ब्रह्मास्मि, वहीं पर सहूर है। जैसे मनोब्रह्म, बहुत समय तक प्रश्नोपनिषद में गुरु शिष्य गुरु को पूछता है कि गुरुजी ब्रह्म क्या है। गुरु बता देते हैं मनो ब्रह्म, मन ही ब्रह्म है, तुम चिंतन करो। अब 6 महीना लगा करके शिष्य मन को ब्रह्म मानता है। और इस तरफ गुरु ने ब्रह्म का लक्षण बताया है, पूर्णमद है, पूर्णमिदम है, अचल है, अविनाशी है। अब इधर शिष्य मन को ब्रह्म माना हुआ है, पढ़ाया है, सिखाया है, तो ब्रह्म अचल है, ब्रह्म निश्चल है बोलता है, लेकिन मन से क्वालिटी मिलता नहीं। मन तो चलायमान है, मन तो चंचल है, ब्रह्म अचल है। और ब्रह्म पूर्णमदा बोला है तो मेरा मन तो पूर्ण नहीं है। गुरुजी मुझे तो शंका हो गया, आपने बोला मन ब्रह्म बोला, लेकिन मन और ब्रह्म का गुण नहीं मिल रहा है। गुड शिष्य, तुम्हारा शौर अच्छा जा रहा है, तुम्हारा मनन ठीक है, शौर ठीक है। फिर आगे बोलते हैं कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, पहुंचने के लिए बहुत समय लगता। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज शौर करते गया, आत्मा अगर अजर अभिन अखंड है तो आत्मा का मालिक का धाम भी अखंड होना चाहिए। अब सो ये है सो की जो इलम शहूर, आप पहला ज्ञान का शहूर करो। इस तरह से करते 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 सदगुरु महाराज द्वारा तारतम ज्ञान आ गया। अब तारतम ज्ञान का शहूर करें। तारतम ज्ञान का शहूर यानी तारतम शास्त्रों का लक्षण को कैसा बता रहे हैं और तारतम द्वारा परम धाम का शहूर शुरू कर देते हैं। उसको फिर इलम शहूर मतलब तारतम वाणी के अंदर होकर के तारतम द्वारा अन्य ग्रंथों का शहूर करते हुए, जैसे ही तारतम द्वारा फिर आप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में पहुंचते हैं, फिर शहूर शुरू हो जाता है, बहुत सारा लंबा चौड़ा। लेकिन आनंद का विषय ये है, यहाँ सो कीजिए इलम शहूर बोल रहे हैं ना। आगे मजल चौपाई नंबर 18 में ही है। चौपाई नंबर 18 में कहा, नरम नाजुक पेट पाशली, क्यों कहूं खूब रस रंग ले। नरम नाजुक पेट पाशली पहले भी आया है, पेट का, पांसली, कंधा, इन सब अंगों का ही वर्णन आएगा। बीच में क्या बोल रहे हैं 16 और 17 नंबर चौपाई में, उस स्वरूप को समझने के लिए पहले शहूर करो बोल रहे हैं। मैं स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन उस स्वरूप को यथातथ्य लज्जत आनंद लेने के लिए पहले आप इलम का शहूर करो करके 16 और 17 में कह दिया। जो चीज पहले से सृष्टि को सूर्य से शौर होते आ रहा है। और यहाँ श्रृंगार ग्रंथ में जा करके भी इलम का शौर करो बोल रहे हैं। इसका मतलब रास से ही शौर करना है, प्रकाश से ही शौर करना है। तो प्राण जी के हृदय यहाँ, अब ज्यादा बोलना प्राण जी के हृदय नहीं चाहता है, बहुत बोल दिया है। तो हमें भी ऐसा ही लगता है। कल एक बहन मेरे से पूछ रही थी, अभी जो 2 मंथ्स ये 10+2 का स्टूडेंट आए 35 जाने, उनका कल से अलग बैच शुरू हो गया है। और ऑलरेडी जो 60 स्टूडेंट हैं एसई एग्जाम देने वाला, उनका तो 1 महीना से चल ही रहा है, इसलिए उनका मजल आगे पहुंच चुका है। इसलिए अब साथ में तो होगा नहीं, इसलिए वो अलग क्लास लेना पड़ता है। तो हम जो भी 1 महीना से
जो जो पकड़ाते आ रहे थे, अब हम दूसरा शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो आने वालों में एक बहन जी कह रही थी कि मुझे आपके मुखारबंदे से 3 साल 4 साल जो भी लगेगा, आपके मुखारबिंद से ही मुझे तालीम पूरा करनी है। मैंने बोला बहन जी बहुत नुकसान हो जाएगा आपको, आप बहुत नुकसान में पड़ जाओगे। मेरे से तालीम पूरा करने का मतलब है आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा। मेरा दिमाग अब पाताल में कछुआ नहीं कहता है, मेरा दिमाग अब मुँह सागर करके मेहनत नहीं करता है। मेरा तो दिमाग राज्य का मेहर सागर करके अब चिंतन करता है। इसलिए आपका बेस कमजोर हो जाएगा, ऐसा कल्पना करो ही मत। मैं ही हूँ नो डाउट, लेकिन मेरे जो 10 जो अन्य स्टाफ हैं जो कर रहे हैं, पहला उनसे एक बार तालीम पूरा करो। मैंने उदाहरण दिया, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। ये चौपाई के लिए आज से 23 साल पहले मैं 10-10 घंटा बोलता था, तो जाकर के 2 घंटा का 7 विद्यार्थी निकालते थे। आज मैं खाली 10 मिनट बोलता हूँ। आज मैं उस चौपाई के ऊपर 10 मिनट बोलता हूँ। मैंने उनसे ही बोल दिया, अब 10 मिनट तुम कितना समझोगे। जबकि जो जूनियर, जो मतलब प्रचारक है, जूनियर तो क्या 20-25 साल से जो कर रहे हैं, बाकी भी या 15 साल से जो 10 साल से जो आप शिक्षा दे रहे हैं, वो जो है कम से कम 5 घंटा उसके ऊपर बोलेंगे। पहले आप पहचानों में तो वेद शास्त्र उपनिषद सब लिया करें, तो आपको बहुत नुकसान पड़ेगा बहन जी, ऐसा कल्पना रखो ही मत। मेरे से खाली आशीर्वाद ले लो। सीखो साधो, बढ़िया रहेगा, आशीर्वाद ले लो। और एक मजल जो मैं चलाता हूँ, उस एक मजल आप समझ गए तो बहुत कुछ है। इसे ऐसा कल्पना करो, बाद में दुखी हो जाओगे। मैंने बोला 5 तत्व मिला मोहल रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आश पाश अटकाव नहीं, तुम जाग के संशय भानो। आज से 15-20 साल पहले मैं 5 तत्व मिला मोहल रच्यो में 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी करके सारा गुरु जी का आत्मसोपन पूरा करता था। या के पास अटकाव नहीं करके मैं सारा क्षर ब्रह्मांड विराट का खत्म करता था। आज मैं उतना करूंगा नहीं, तो आप कितना समझ पाओगे। लेकिन जो प्रचारक हैं, जो तालीम प्रशिक्षक है, उनसे जब कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ ये लोग मेरे से 4 घंटा उस चौपाई के ऊपर सुने थे, तो उनको इसके ऊपर 6 घंटा उनको बोलना होगा। उतना बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, मैं वो तो चेक करूंगा ना। लेकिन मेरे से सुनना अगर मानते हो, मैं तो 5 तत्व मिला मोहल रच्यो है, 5 तत्व मिलकर के शरीर बना हुआ है, मैं इतना ही बोलता हूँ। या के आस पास अटका, इसके आसपास कोई अटकाव नहीं। जागे के समय जागने के बाद सपना नहीं रहता, इस तरह अटकाव नहीं रहता है। अब मैं जो भूमिका बांध करके फिर अब मेरा दिमाग नहीं रहता है, मेरे भी तो चिंता है राज्य का प्रेम ईशक। अब मैं मौन रहना चाहता हूँ। हाँ, हक के कहलाए 2-7 शब्द हक कह दिया। प्राणनाथ जी महाप्रभु को यही चिंता है, मैं श्रृंगार ग्रंथ से कहाँ की बात करूं। मैं तो 1 सेकंड में ब्रह्मांड उठा भी देता, ये झंझट कौन मले। लेकिन शास्त्रकारों ने, बहुत से वक्ताओं ने बोला ही नहीं कि मेरा ठाकुर प्राणनाथ आ रहे हैं और वो न 2 मिनट में सृष्टि उठा देंगे करके, इन्होंने बोला ही नहीं। तो क्या बोलते हैं, देखो तो यहाँ जो अरवा होए अरस की, सो की जो इलम शहुर। लेकिन जब चौपाई जब आती है तो फिर मौन बैठना भी नहीं बनता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय कितना शॉर्ट कैप्सूल रूप में बोल दिया कि इलम शहुर। सुंदर साथ जी,
राश, प्रकाश, षटऋतु, कलश, किरंतन, ये क्या सौर नहीं? कितना मेहनत है। अभी श्रृंगार ग्रंथ में तो ना प्राण जी के हृदय और श्रृंगार ग्रंथ आपको बोलूं, प्राण जी के हृदय और श्रृंगार ग्रंथ आप अपने नॉलेज से पकड़ना, अपने अंदर है आपके पास। अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आम का सीजन, पेड़ में जाइए तो पूरा लाल लाल आम है। अभी कल भी हम गए थे, मैं 2-4 दिन पहले भी आपको बताया था। वो आम हम जब ऊपर से वो आम गिराते हैं और लाल लाल आम उठाते हैं और उसको छिलका निकाल के वो अंदर हम जब चूसना शुरू करते हैं ना आम का जड़ याद आता है, ना आम का जो पेड़ पत्ता डालिया कुछ नहीं याद आता, बस आम रस और जीवा का टेस्ट ट्यूब भाग उतना ही। कितने साल से आम पेड़ दे रहा है और इस साल तो साल भर उसने जमीन से खींचा और रस ले लिया और उस रस को दे दिया, पानी खींचा, खाद खींचा, जो भी है, उसके बाद वो रस दिया ना। मुझे ये बताइए, आम रस आप पी रहे हो ना, आम रस खा रहे हो ना, मुझे बताना पूरा गुना अंग इंद्रियों में आम का रस का संबंध किससे है? घुटन से है। आम रस का संबंध घुटन से है। आप घुटन में आम रस करो तो कोई है, कुछ असर है? आंख में डालो, आंख में आम रस आंख में लगाओ, आई ड्रॉप जैसा कुछ काम है? स्वाद आएगा? कान में डालो, स्वाद आएगा? पूरा 25 प्रकृति जो शरीर के अंदर है, उसके अंदर में आम का रस का संबंध किसके साथ है? जीवा के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। ऐसे ही आत्मा के साथ सिर्फ परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है। ये सार निकाल करके हमें जीने की कला सीखना चाहिए। इतनी सारी वस्तु है इसी मेरे कमरे में, अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कितनी सारे मटेरियल है। उससे गाल का क्या संबंध है? उसका संबंध खाली आंख से है, बाकी संबंध कोई काम का नहीं है। आंख का भी क्या काम जब सूर्य का प्रकाश नहीं है, बिना प्रकाश ये सब वस्तु के, तो आंख का संबंध वास्तव में किससे है? सूर्य से, प्रकाश से है। अपने इंद्रियों में देखिए शहूर है, जो सो कीजिए इलम सहूर। गांव में एक होता है ऐसेलू करके, पता ना उसको हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। कांटा कांटा पेड़ होता है, बड़ा पेड़ नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल पेड़ होता है, पुराना है तो थोड़ा मोटा मोटा भी होता है और उसका पूरा डाली इस तरह से झूमा हुआ था, कांटा बहुत होता है, ऐसेलू उसको क्या बोलते हैं उसे। हाँ, फल तो इतना इतना लगता है, उसमें इतना ऑर्गेनिक है, पूछो मत। आज तो ऑर्गेनिक नाम के सब्जी में पहला निंगुरो, जो निगुरो बोलते थे, निगुरो एक जंगल में होता है, पूरा ऑर्गेनिक जैसा लगता है। वो भी पता चल गया कि जंगल में वो गांव वालों ने एरिया ले लिया है और अपने एरिया का, इतना एरिया का हमारा निंगुरो है करके उसमें यूरिया डाल देते और बड़ा बड़ा स्वांठे बना करके वो निंगुरो बेच देते हैं। जंगली सब्जियां है ना, उसमें भी यूरिया और दुनिया भर डालकर अपने अपने एरिया कवर कर लिया। अब तो कहाँ ऑर्गेनिक रहा। लेकिन मेरे ख्याल से वो ऐसेलू जो है वो ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि बहुत कांटा होती है उसमें और हम क्या करते थे, छोटे छोटे में गए और लाठी ऐसा लाठी ले गया और उसको डाली ऐसा करके खींचा, उसके बाद उसको फल निकालने में आहा इतने कांटे हैं, उससे कोई संबंध नहीं हमारा।
लेकिन उस कांटों के अंदर जो पीला पीला लाल लाल वो जो फल है, इतना मीठा कि उसका आज भी रस जीवा में टपकता है। तो पूरा इतना बड़ा 5 फीट 7 फीट का शरीर है, इतने सारे गुण अंग इंद्रिय हैं, और वो कांटा वाला पेड़ जंगल में, इतने सारे जंगलों के बीच में एक पेड़ है और उसमें इतनी कांटाएं हैं, कोई किसी से संबंध नहीं है। मेरा सारा शरीर का संबंध जीवा में जो स्वाद है और वो कांटे वाले पेड़ के फल के साथ, ये दोनों के बीच में जो संबंध है वही हकीकत है, वही मार्फत है। इसी तरह पूरा विश्व में इतने सारे लोकालोक होंगे, इतने सारे देवी देवताएं हैं, कोई भी हो, इतने सारा बड़ा संसार क्यों ना हो, और शरीर में इतना सारा खजाना, धन दौलत, इतना जो संतति हो, संपत्ति हो, कोई मतलब नहीं है। विश्व आत्मा मेरा मालिक का, परमात्मा का अंश है। ये सार अगर जीवन में चुन लिया तो यही जीवन का सार है, यही सो की जो इलम शहूर है, ज्ञान का शहूर यही है। प्यारे सुंदर साथ से पूरा वाणी को 108 बार पढ़िए, फिर रास से पढ़िए, फिर प्रकाश से पढ़िए, फिर। लेकिन अब जो है जितना जितना पढ़ते जाएंगे, जितना जितना मनन करते जाएंगे, मैं वही चीज आपको बार बार बताता हूं कि श्यामा जी कब से बोले थे, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दस्वासमेधि ब्रभृतेन तुल्य, दस्वासमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को प्रणाम करने वाला, फिर बोले एकोपि कृष्ण से, एक बार कृष्ण बोलने वाला का बोलने वाली की जो महिमा है, उसको 10,000 वर्ष, 10 करोड़ वर्ष जो भी है, यज्ञ करने का फल भी उतना नहीं मिलता एक बार कृष्ण बोलने के बाद। तो वो एक बार कृष्ण क्या है? एक बार राज्य, एक बार कृष्ण, ये कौन सी बार है, कौन सी घड़ी है? प्यारे सुंदर साथ जी, हमें इतने होश में श्री कृष्ण बोलना है, इसने होश में राज्य बोलना है कि बहुत पहले से हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम बोलते आ रहे थे। बस बहुत समय से राज्य बोलते आ रहे थे, बहुत समय से कृष्ण 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 बोलते आ रहे थे। तो तारतम बानी कब से पढ़ते आ रहे थे। कब से बोल रहे थे मैं सो जाऊंगा, सो जाऊंगा, सो जाऊंगा। जब आप सोने की तैयारी होने लगे, मुझे ये बताइए, जब सो जाऊंगा सो जाऊंगा सो ही गए, नींद ने आपको ले ही गया, तो ये बताइए उस समय में जब निद्रा के गोद में चले जाएंगे तो सारा संसार है? अनुभव से बोलिए, आपके पास है वो अंदर। आप अभी आप अभी माइक अलाउ नहीं है, नहीं तो आप बोल लेते हाँ जब हम गहरे नींद में संसार नहीं था। ऐसे ही समय आ जाए, राजी बोलते समय कुछ भी ना आए, यही इलम का शहूर है। आज से 10 साल पहले भी राजी बोलते थे हम, लेकिन उस समय शादी करनी थी, पैसा कमाना था, ये था वो था। उसके सब प्रोग्राम के साथ राजी था, सब प्रोग्राम के प्लस राजी भी थे। एक आदमी बोल रहा था आप क्या निज नाम जपते हो? वो निज नाम भी जपता हूँ करके बोला। वो निज नाम भी जपता हूँ, इसका मतलब और भी जपते हो? हाँ, वो 12 ठो है मंत्र, वो उसके बाद तारतम मंत्र भी जपता हूँ। अच्छा, तारतम मंत्र भी जपता हूँ। बस हम भी राज्य का नाम भी लेते हैं, इसका मतलब अन्य टाइम में क्या लेते हैं? कॉफी भी लेता हूं, इसका मतलब चाय भी पीता हूं।
हमारे अंतस्करण में बहुत चीज है राज्य के नाम पर, बहुत चीजें हैं राज्य के नाम के साथ लटका हुआ। और इधर से बोलते हैं पतिव्रता साधन माना, और इधर बोलते हैं अनन्यस चिंतयन्तु माम। क्या करे महाराज, आ ही जाता है ऐसा। मैंने कहाँ बोला हूं नहीं आता है। आप मुझे पूछो फिर, आपको प्रवचन से ऐसा लगता है, ऐसा उदाहरण सुंदर साथ बोलते हैं मेरे, ऐसा उदाहरण देते हो, उदाहरण न करना भी नहीं सकते हैं और स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण भी न कर नहीं सकते हैं और अपना भी नहीं सकते हैं। संसार ऐसा है सुंदर साथ, इसलिए होश में पूरा संसार तो व्यवहार है, घर है, ऑफिस है, दुकान है, कमाना है, संतान है, संतति है, संपत्ति है, करना है सब। मैंने बोला था उस जिस फल का नाम लिया था मैंने, ऐसे लो, उसमें डालियां हैं, कांटाएं हैं, पत्ते हैं, ये हैं, वो हैं। और गजब की बात है, चींटियां आती है जाती है उसके अंदर, और चींटियों को वो कांटा कुछ नहीं करती। वो कांटा के टॉप में चींटी बैठी हुई है और हम उस कांटा में बैठे तो वो चींटी ऊपर छत से नीचे जमीन में गिरेगी, 20 फुट 25 फुट से गिरते ही चलना प्रारंभ। और हम गिरे तो 4 उठा के ले चले, क्योंकि हमारे में वजन ज्यादा है, चींटी में वजन नहीं है। हम अहंकार का वजन, इतना अहंकार का वजन है तो चारों ओर कांटे ही कांटे हमको सूली जैसा चढ़ने लगता है। इन सब को ज्ञान द्वारा डिलीट करना होगा और बिल्कुल आत्मदशा में सिंपल, अति सिंपल और सरल, अति सरल, क्या बताऊं, कोई शब्द ही नहीं है। वही जीवन का सार है जिसके साथ हम राज्य के साथ अद्वैत का पर्दा जो लगा हुआ है वो टूट सकता है। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, आप जाइए गुराश, चांप जैसे पहाड़ों में कितना सुंदर फूल होता है, उसी में एक सफेद सफेद जो फूल होता है, जैसे रात की रानी। आप कल्पना कीजिए आपके पास 2 एकड़ जमीन है, पूरा 2 एकड़ जमीन रात की रानी फूल लगा दिए, और रात को 10 11 बजे 12 बजे करीब आप निकलिए अपने निकलिए ऐसे ही टहलने के लिए, लेकिन सर्प बहुत होते हैं उसमें। रात की रानी 2 एकड़ जमीन में लगाया, आपके बीच में घर है, चारों ओर रात की रानी है, ओहो सारा दुनिया सोई हुई है और आप बिल्कुल वाह। तो आपके पास इतने सारे विचार का भंडार मन है और इतने गुणांग इंद्रिय हैं, तो वो रात की रानी का फूल का सुगंध सिर्फ नाक से है, ना आपको उसमें ओठ से, ना आपको जीवा से, ना आपका चमड़ी से, ना आपका कान से, ना आपके आंख से, कुछ भी से भी संबंध नहीं है ना। इतने सारे हजारों शक्ति को लेके आए जो भी है, खाली नाक से सुगंध का संबंध है और कोई। वो रात की रानी मुख में चाट के क्या करोगे, हैं, या घिस के क्या करोगे? अगर नाक नहीं है, आप कल्पना कीजिए, नाक नहीं, आपने नाक ने अगर सुगंध खो गया नाक से, तो रात की रानी देख करके आप क्या मजा आएगा? हाँ ठीक है, आंख से आप उसका आकार प्रकार का आनंद लेओगे, लेकिन रात का रानी का गुण है, उसके सुगंधित फूल का गुण है, सुगंध बांटना हवा के साथ आ रहा है, तो नाक अगर नहीं है तो
ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड बड़ा होगा, संचालन जो भी है कर रहा है एक परमात्मा। देख, राज्य के साथ अगर हमारे हृदय में भावना नहीं है, राज्य के प्रति प्रेम नहीं है, तो ये सब होने से क्या फायदा है। और वो प्रेम का खजाना है बिल्कुल आत्मा से। तो मेरा मतलब इलम सहूर हके दिया, लीजो इन से रूहें जहूर। इलम सहूर से आप रूहों में प्रकाश भरो बोल रहे हैं, रूहों को आत्मा तक प्रकाश पहुंचाओ बोल रहे हैं। इलम का सहूर से जाओ और आत्मा तक प्रकाश पहुंचाओ बोल रहे हैं। तो इलम का सहूर एक टॉपिक से मैं बोल रहा हूं, संबंध के टॉपिक के ऊपर, कि जीवा का संबंध स्वाद से है, नाक का संबंध सुगंध से है, आंख का संबंध रूप से है, कान का संबंध शब्द से है, स्पर्श का संबंध चमड़ी से है, ये गर्दन के ऊपर 5 ज्ञानेंद्रिय है। आप इससे सहूर करके देखिए, एक एक का संबंध एक एक उसका विषय से है। ऐसे ही आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से, और आत्मा की बातें सिर्फ परमात्मा की बातें, धाम की बातें, परात्मा की बातें सिर्फ आत्मा ही समझती है, उससे कोई दूसरा का कोई संबंध नहीं। जो इलम सहूर हक के दिया, धनी ने आपको हमको जो इलम सहूर हक के दिया, राज्य ने तारतम का सहूर दिए हैं, तारतम इलम दे, उससे सहूर करो बोल रहे हैं। बिना तारतम का सहूर तो आप इतनी बारीकी, बिना तारतम का शास्त्र, बिना तारतम का जो भी आप सहूर करोगे, हम आप क्या करें। सुखदेव ने किया, व्यास जी ने किया, ऋषि महर्षियों ने किया, कर चुके हैं ना सहूर, उन्हें ज्ञान का तो सहूर किया। लास्ट में जाकर के निर्णय क्या लिया, ब्रह्म निरूपण का सार क्या लिया, ब्रह्म निराकार बोले। तो उनके शब्द से हम क्या, उनके शब्दों को सहूर करके हम राज्य के पास पहुंचेंगे, जबकि उनका सहूर तो निराकार में पहुंच जाता है, जबकि यहाँ तो नरम नाजुक पेट पाखली, तो ये निराकार का व्याख्या है। ये तो धामधनी का साक्षात स्वरूप का व्याख्या। तो इसका मतलब इलम सहूर तो बोले था नहीं, ज्ञान का सहूर तो बोले। कौन सा इलम का सहूर सुंदर साधु जी, जो इलम सहूर हके दिया, राज्य ने दिया हुआ इलम का सहूर, यानी तारतम बानी का सहूर करो। बिना तारतम बानी का सहूर में तो वही मुंडे मुंडे मत्र भिन्न हो जाएगा। अच्छा, तारतम बानी का सहूर, हाँ, तो तारतम बानी के सहूर में ब्रजलीला घोर नित का आनंद, तारतम बानी के सहूर में रास का स्वरूप आधा निद आधा जागृत, तारतम बानी के सहूर में एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागत ले प्रगटे पूरी नौतन। तारतम बानी के सहूर में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला तारतम के सहूर में। अब तारतम के सहूर द्वारा परम धाम का आनंद शुरू करिए, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। इसीलिए जो इलम सहूर हके दिया, ऊपर बोले इलम सहूर करो, लेकिन इलम सहूर बोलते हैं हम, सहूर तो इलम तो सहूर कर रहे हैं, हम तो ज्ञानी तो है, हम तो विवेचन तो कर रहे हैं। ऐसा करके आप जाओगे तो फिर बोले क्ल्यू लगा दिया, कहीं ऐसे फिर पुराना भ्रम शुरू ना हो। इसलिए उन्होंने कहा जो इलम सहूर हके दिया, हक्का ने जो इलम दे उसे सहूर करना है। हक्का का इलम क्या है, तारतम बानी है। उसके बाद ही आपको लीजो इन से रूहें जहूर, तारतम बानी का सहूर करके आप अपने आत्मा का प्रकाश जगाओ और आत्मा का मालिक राज्य के चरण अंग अंगों का दर्शन करो, जो आगे पीछे वर्णन हो ही रहा है। इसी चौपाई के इसी प्रकार के आगे पीछे भी हो रहा है, सर्वसाय में यत्र तत्र परम धाम का बना। लेकिन पहले आप क्या करो, लीजो इलम सहूर हके दे, उसे करो। हक को जेता रूह देखई ना, शुद्ध तेती न बुध मना,
हक को जेता रुआ देखई, मेरी अंतरात्मा हक को जितना नजदीक से करीब से देखती है ना, उतना ज्ञान जितना देख करके अनुभव कर रही है आत्मा, तेती न बुध मन, बुद्धि और मन में उतना खजाना पहुंचेगा नहीं। अब यहाँ मन बुद्धि तो नहीं, सो सुपन जुबा क्या कैसी हक अंग अंग हक बका वर्णन। अब इस तरह से सहूर करते हुए 17 चौपे को फिर आगे कल प्रकाश डालेंगे। आज हमने ज्यादा समय 16 नंबर चौपाई में इलम सहूर, जो इलम सहूर हके दिया, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। तो सार जीवन में यही है, राज्य बोलते समय, परमधाम बोलते समय, परात्म बोलते समय संसार के तरफ से हम मुर्दा की तरह हो जाएं तो कुछ बात बनेगी। समझ में आए? प्राणनाथ जी ने पहले कह दिया है, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा। हम जैसे बिगड़े, पहले बोल दिया है, हम जैसे बिगड़ोगे। समझ में आया? बिगड़ने का मतलब, मैं तो पहले पी तो शरबत मौत का बोले, मौत का शरबत क्या है? संसार से, संसार आपको मुर्दा बोले, ये बेकार है। है भी मुर्दा का संसार में क्या काम है? मुर्दा से कौन आस करेगा? है? मुर्दा से कोई कोई एक्सपेक्टेशन है? डेड बॉडी पड़ा हुआ, उसे कुछ आश है? ऐसे हम संसार के तरफ से निकम्मा बन जाए। किस अर्थ में? निकम्मे में खाए पिए मस्त सोए, ऐसा निकम्मा की नहीं बात कर रहे हैं। संसार में सब कुछ होते हुए भी हम उतना डिटैच हो जाएं, संसार हमें मुर्दा देखे और हम मुर्दे से संसार का क्या संबंध, उतना होश में आ जाएं तो रूह जागी देखे सोई। उतना हम एक बार राज्य, परमधाम, परमहंस, परमधाम, परात्म, मूल मिलावा, सात घाट, मुख से उच्चारण आते समय ना वहीं पर रहें और वही हो जाए, बाकी कुछ भी ना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जगने के बाद सपना नहीं होता है, मिश्री के पास फेंकने का चीज नहीं होता है, आम के रस में जड़ पेड़ कुछ भी नहीं होता है, नींबू के रस में कांटा नहीं होता है। एक बार राज्य बोलते समय संसार नहीं होना चाहिए। उसका नाम है लीजो इन से रूहें जहुर। इस सहूर से अपने रूह जहुर, रूहें जहुर, रूहों में प्रकाश भरे, उतना उजाला, उतना निशंक, तो रूहें जागी सोए, जागी सोए। और ये सब स्वाद, ये सब लज्जत, पूरा संतति हो, संतान हो हमारा, बीच में मेरा, रूहें जागी, पूरा धन करोड़ों का लाकत में मेरा, आधा राज्य मेरा है, लेकिन मैं अंदर से है संशास्त्र में राजा जनक विदेही, राजा जनक विदेही। लोगों ने स्टैंडर्ड लिए हुए, भक्तों ने स्टैंडर्ड माना हुआ है। तो सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल, हम क्यों जयकार लगाते हैं? उनके शब्दों को देखिए, उनका ज्ञान को देखिए,
बस उनका चिंतन कैसा रहा होगा। हे प्यारे सुंदर साथ जी, तो लीजो इनसे रूहें जहूर, मतलब हम रूहा आत्मा के अंदर इतना प्रकाश भरे, इतना प्रकाश भरे, संसार का अंधेरापन उसमें न हो। सूर्य प्रकाश, सूर्य उदय के पश्चात अंधकार नहीं रहता है। आत्म प्रकाश के पश्चात परात्म के सिवाय, सूरता के सिवाय जीव भाव कतई न रहे, तब बेचारा जीव को भी हम कल्याण कर सकते हैं। जो अरवा होए अरस की, जो अरवाएं होए अरस की, सो की जो इलम सहूर, सो की जो इलम सहूर, जो इलम सौर हके दिया, लीजो इनसे रूहें जहूर, लीजो इनसे रूहें जहूर, हक को जेता रूह देखहीं, शुद्ध तेती न बुध माना, सो सुपन जुबा क्या कैसी, अंगा हक बका वर्णाना, अंगा हक बका वर्णाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सुंदर साथ जी।